हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संदीप सोनिया। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करने वाला हूं कि जब हम किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाते हैं, मतलब हमने मार्केटिंग कंपनी ओपन कर लिया, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करानी है अपनी प्रोडक्ट की, तो एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे सर्च आउट करें, क्या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको देखनी चाहिए जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सर्च करने के लिए जाते हैं, क्या चीज़ हमें चेक करना चाहिए, मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अच्छी है और मुझे वहीं से मैन्युफैक्चर कराना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे शेयर करूँगा जिसको आप फॉलो करके ना जान सकते हैं, मोटा मोटा एक आइडिया ले सकते हैं, चलो यार यहाँ से हम बनाएंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे हम इंटरनल चीज़ें भी जान सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा उतना डेप्थ में जाके अगर आप मतलब इस फील्ड से रिलेटेड है, मीन्स फार्मा फील्ड से रिलेटेड है, तब तो शायद जान पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। अदरवाइज आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, फार्मेसी से नहीं है, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें टफ हो जाएंगी करनी। ठीक है, मैं माइक हाथ में पकड़ा हूँ ताकि आपको फ़ैन की आवाज़ ना सुनाई दे। तो सबसे जो पहला तरीका है किसी भी अच्छी कंपनी को फाइंड आउट करने का फ्रेंड, वो है कि आप ना जो भी साल्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, सबसे पहले वो साल्ट के ना कंपटीटर मार्केट से सर्च आउट करके लेके आइए। सपोज दैट मैं एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल का ब्रांड बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि मैं जाऊँगा टॉप 10 जो ब्रांड्स हैं, जो अच्छी कंपनीज़ के ब्रांड है मार्केट के अंदर सेल हो रहे हैं, उन ब्रांड को मैं परचेज करके लेके आऊँगा या उस ब्रांड का पिक्चर तलाशूँगा। ठीक है, या जाके शॉप पे लेके वहाँ पे उसका फ़ोटो ले लूँगा, उसमें देखूँगा कि उन कंपनीज़ ने कहाँ से एक्चुअली बनाया हुआ है वो प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड, कहाँ से उन लोगों ने बनाया हुआ है। देखिए, अगर 10 ब्रांड का आप लेंगे ना, आउट ऑफ 10 ब्रांड लगभग ऐसा होगा कि नहीं, आउट ऑफ 10 मतलब 2-3 ब्रांड, 2-3 ब्रांड ऐसे होंगे जो उन कंपनियों ने खुद ही मैन्युफैक्चर किए होंगे, खुद का मैन्युफैक्चरिंग होगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे ना, खुद का मैन्युफैक्चर नहीं होता है। 6 या 7 कंपनी ऐसी होंगी जो कि किसी और से बनवा रही होंगी, चाहे वो सिप्ला हो, चाहे वो सन फार्मा हो, कोई भी बड़ी कंपनी सारा का सारा प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती है, वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग ही करवाती है। ठीक है, थर्ड पार्टी मतलब किसी और से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। तो आप वहाँ पर किसी अच्छी कंपनी का ऐसे 10 ब्रांड लेके आइए, उसमें से 6-7 ब्रांड को देखिए जो दूसरी से बनवाया हो, उन दूसरे कंपनियों का नाम नोट करिए, फिर वहाँ से गूगल से उनका कॉन्टैक्ट डिटेल निकालिए, आप उन कंपनियों को फ़ोन मिला दीजिए। तो ऐसे कंपनी में क्या होता है, आपका सारा हेडेक ना खत्म हो जाता है। चलो यार, अच्छी कंपनी ने बनवाया हुआ है, मैं भी वही बनवा लूँगा, तो हमें एक अच्छी मेडिसिन मिल जाएगी, या फिर कंपनी के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी अच्छी है। ठीक है, पहला तरीका है। अगर इस तरीके से आपकी बात बन जाती है तो, अगर आपको इस टेक्निक से बात नहीं बनती है, हो सकता है प्राइस उतना बैच ना बनाए, बड़ा बैच ही बनाए, या बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, आप ये टेक्निक को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, तो दूसरा टेक्निक क्या है, क्या हमें चीज़ों को देखना चाहिए जब हम कंपनी फ्रेंड सिलेक्शन देखते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ना देखो, वो GMP अप्रूव्ड कंपनी होनी चाहिए। उससे जितनी भी कंपनी लगभग होती हैं वो GMP अप्रूव होती हैं, बट उनका क्या GMP अप्रूव का जो सर्टिफिकेशन है, जो लाइसेंस है, वो प्रेजेंट टाइम में है या नहीं। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उनको वार्निंग दे दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए बंद करने या प्रोडक्शन बंद करने का होता है, बट वो क्या सीक्रेट रूप से ना प्रोडक्ट बना के देते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिए कि उस कंपनी का लाइसेंसिंग वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, वो WHO या GMP अप्रूव प्लांट है कि नहीं। अगर US FDA अप्रूव प्लांट है तब तो और भी अच्छी बात है। देखिए, अप्रूवल से क्या होता है, ये जो US FDA अप्रूव प्लांट होते हैं ना, इनके पास फैसिलिटीज़ बहुत होती है, मतलब इनके अंदर ना एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त होती है। अंडरस्टैंड, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बने गए हैं उसमें आप US FDA कॉमनली आप जानते हैं, इसलिए मैं US FDA का नाम ले रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी अथॉरिटीज ऐसी होती है, जैसे US FDA US के लिए सिर्फ होता है, किसी को जापान में सप्लाई करना है, किसी को अरब कंट्री, तो सबकी स्टैंडर्ड अलग अलग, किसी और वीडियो में मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी अथॉरिटीज होती हैं जो इस तरह का अप्रूवल देती हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं स्पेशली US FDA प्लांट की। तो US FDA अप्रूव्ड प्लांट है तो वहाँ से आपको अच्छा एफिकेसी मिल जाएगा। इसके बाद आप जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चर बैच कराते हैं, उसके साथ ना सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, जिसको बोलते हैं COA, ठीक है, सर्टिफिकेट आप उनसे मांगिए। CO जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जो सर्टिफिकेट होता है, वो जो भी मैन्युफैक्चर आपने कराया हुआ है प्रोडक्ट, उस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में उसका पूरा एनालिसिस होता है। उसके अंदर क्या पैकेजिंग थी, कितना उसके अंदर कंपोजिशन कैसा यूज किया गया है, कौन सा साल्ट यूज किया गया है, उसका पोटेंसी कितना, ये
ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं, ठीक है। तो आपको वो पता चल जाएगा जब भी आप कोई भी बैच मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं किसी भी कंपनी से, तो वहाँ से आप ये चीज़ें ले सकते हैं। दूसरी बात यह है, कंपनी को अगर जाके आप खुद विजिट कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए लैब वगैरह क्लीन नीट क्लीन है कि नहीं। अगर आप खुद फिजिकली जाके विजिट कर पाते हैं, ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि आप खुद जाके विजिट करते हैं, तो आप जाके विजिट करिए। विजिट करके आप ये नीट है क्लीन है कि नहीं ये सब देख लीजिए। साथ ही साथ अगर आप और अंदर घुस के हर एक चीज़ को एनालिसिस करना चाहते हैं कि नहीं मुझे सब कुछ जानना है जहाँ से मैं मैन्युफैक्चरिंग करा रहा हूँ, ताकि क्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड ना आप टेक्निकल डेटा सीट मांग लीजिए, ठीक है। टेक्निकल डेटा सीट क्या होता है? डोजियर उसको बोलते हैं। टेक्निकल डेटा सीट को जनरली जो है कॉमन भाषा में डोजियर बोला जाता है। तो उनसे आप डोजियर मांग लीजिए। डोजियर वैसे जनरली हर कंपनी जल्दी से नहीं देती है, आप मांगेंगे, स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे तभी देंगे। डोजियर के अंदर क्या होता है, हर एक टेक्निकल डिटेल्स होता है हर एक बैच के लिए। तो जिस बैच में आपका मेडिसिन बनाया गया होगा ना, मशीनरी से लेके क्या क्या उसका स्टेटस था, कितना एक्यूरेसी आई, ए टू जेड पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। हर एक बैच के लिए कंपनी डोजियर मेंटेन करती है, ठीक है। हर एक बैच के लिए कंपनी डोजियर मेंटेन करती है, तो आप इसका भी डिमांड कर सकते हैं कंपनी से। फिलहाल आप सर्टिफिकेट आप एनालिसिस लगेंगे तो उतने से ही काम चल जाएगा। सर्टिफिकेट आप एनालिसिस आप हर एक बैच जब भी मैन्युफैक्चरिंग करके आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जितने भी प्रोडक्ट बनवाते हैं उन सबका लीजिए। जब मैन्युफैक्चरिंग कराइए तब तक लीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उनसे पहले बोल दीजिए कि भाई देखो, ये रिटर्न में खैर कम्युनिकेशन होता है कि आप जो मुझे बना के दे रहे हैं इसका मैं बाहर टेस्टिंग कराऊंगा, अगर ये प्योरिटी में फेल हुआ तो मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ रैंडम सैंपल उनसे मंगा सकते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका कुछ सैंपलिंग कर सकते हैं। उस सैंपल को आप बाहर टेस्ट करा सकते हैं। बाहर टेस्ट कराने का देखो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 1000-2000 ही खर्चा आएगा। आप चाहते हो अगर आपकी कंपनी रेगुलर रन हो रही है और आप चाहते हो कि ये टेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, तो उसका भी एक जुगाड़ मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन ये हमेशा काम नहीं आएगा, इसके लिए आपको मतलब कि थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। वो कैसे हो जाता है? वो ऐसा होता है अगर आप अच्छे कॉलेजेस को कांटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आपकी रेगुलर कंपनी रन हो रही है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं उसकी एफिकेसी को चेक कराऊं, तो बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उनके साथ टाई अप कर लीजिए। वहाँ पे क्या होता है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग एम-फार्मा कर रहे होते हैं या थीसिस जमा कर रहे होते हैं ना, उनको सैंपल चाहिए होता है प्रोडक्ट को चेक करने के लिए। मतलब सैंपल मतलब मेडिसिन के सैंपल चाहिए होते हैं प्रोडक्ट की एफिकेसी चेक करने के लिए, बहुत सारे उनको ज़रूरत होती है। तो वहाँ अगर आपके कॉलेज कांटेक्ट में है या कॉलेज के साथ आप टाई अप कर लेते हैं, 4-5-7 कॉलेज जो अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे पीएचडी है, एम-फार्म है और उसका रेपुटेशन अच्छा है, तो वहाँ पे आप ना सैंपल भेज दीजिए। अभी देखो आपका भी ज़रूरत पूरा हो गया, आपको क्या चाहिए, पूरा रिपोर्ट चाहिए। तो जो एम-फार्म कर रहा है या फिर जो पीएचडी कर रहा है ना, वो भी रिपोर्ट बना के आपको दे सकता है। अगर कॉलेज के साथ उनके डीन जो प्रिंसिपल होंगे उनके साथ टाई अप करेंगे तो उनको फ्री में सैंपल मिल जाएगा अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स हैं, और आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। लेकिन हमेशा ये बैच चालू रहेगा, थीसिस हो रहा होगा तभी हमेशा हर वक्त हो पाएगा ऐसा सियोरिटी नहीं है। बट हाँ, प्राइवेट लैब में आप हमेशा कभी भी करवा सकते हैं। ये मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ। दूसरा, जब लॉन्ग टर्म में आप बार आपको सैंपल चेक कराना, तो बार आपका पैसा खर्चा ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ किसी कॉलेज के साथ टाई अप कर लेंगे तो वहाँ भी आपका काम हो जाएगा। तो ये था ब्रीफ, लगभग ये इन सारी चीज़ों को आप ध्यान देंगे। स्पेशली आप रिटर्न में अगर कम्युनिकेशन कर देंगे ना कि हाँ मैं बाहर चेक कराऊंगा, तो ऑटोमेटिकली कंपनी उन सब चीज़ों को ध्यान देती है। मालूम है बाहर चेक होगा तो फिर लफड़ा होगा, राइट। वो लोग देखो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है ना किसी भी मेडिसिन में एफिकेसी को लेके, वो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी में ही प्रॉब्लम होती है। जो एक्टिव मटेरियल होता है ना, उसका परसेंटेज ऑफ प्योरिटी अगर डाउन किया गया तो ही एफिकेसी में प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज नहीं होती। तो ज़्यादातर कंपनी के अंदर जो मिस्टेक्स होता है, जो ब्लंडर्स होता है ना, वो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी में होता है। मतलब परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कुछ और दिया रहेगा, पेपर पे कुछ और रहेगा। इसीलिए जेनरिक और एफिकेसी वाला जो प्रॉब्लम, मैंने अगर वीडियो आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया जेनरिक में और एथिकल डिफरेंस इसी वजह से होता है। तो ज़्यादातर कंपनी में क्या होता है, पेपर पे कुछ और चल रहा होता है, अंडरस्टैंड। बाहर लिखा दिखेगा बहुत अच्छा, लेकिन जो एक्चुअल एफिकेसी आता है ना, कई बार क्या होता है बैच फेल हो जाता है, लेकिन आपको मालूम नहीं चलेगा। तो बैच फेल होने के मतलब है कि जो एफिकेसी, जो कंसंट्रेशन होना चाहिए था वो नहीं आता है उसके अंदर। उसके बावजूद भी क्या करता है, ऑन पेपर वो लोग कंप्लीट करके दे देते हैं बैच को। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको भी ऐसा बैच मिल सकता है। उसका सबसे अच्छा तरीका है आप बाहर लैब में टेस्ट करा लो, ठीक है। तो ये समझिए जो कोई भी प्योर मतलब जिसकी एफिकेसी अच्छी है, पोटेंसी अच्छी है, इसका मतलब उसके उस साल्ट के अंदर, एपीआई के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसका मतलब है वो बहुत ही प्योर यूज किया गया। अब हर एक साल्ट का ना प्योरिटी लेवल होता है। ये कैसे पता चलेगा, ये देखिए अलग अलग इसके लिए बुक्स हैं।
उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे कि प्योरिटी कैसे पता चलती, किस प्रोडक्ट का कितना प्योरिटी होता है। अभी जिस प्रोडक्ट का आप करना चाहते हैं उसके लिए आप गूगल कर लेना, सबसे अच्छा तरीका है। ये डिफरेंट फार्माकोपिया जो होती हैं, जैसे इंडिया में बुक है इंडियन फार्माकोपिया, इसके बाद यूएसपी है, बीपी है, ये डिफरेंट फार्माकोपिया है, स्टैंडर्ड है, ये बुक डिसाइड करती हूँ। जैसे आपने देखा होगा ना, स्ट्रिप के ऊपर लिखा होता है साल्ट, जब कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं तो उसके साल्ट के आगे आईपी, बीपी, यूएसपी लिखा होता है, तो उस फार्माकोपिया को एक्चुअली फॉलो कर रही होती है, जो उसका प्योरिटी होता है, तो वहाँ से पता चलता है, राइट। तो ये फार्माकोपिया के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आप जिस भी साल्ट को बना रहे हैं अगर उसकी प्योरिटी जानना चाहते हैं, आप गूगल में पता लीजिए कि ये रेबिप्राजोल या पेंटाप्रोजोल कितने % तक प्योरिटी होती है, और उसके बाद आप एपीआई को चेक करा लीजिए। इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। अगर आपको डाउट होता है तो अच्छी कंपनीज बनवाएंगे, ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है। फिलहाल आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी भी कंपनी को तलाशते हैं तो कौन से पैरामीटर्स का हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और कोई डाउट अगर रह जाता है इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।